वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंट्रीज ने इस टाइम पर यूएस को कॉल आउट किया है वेनेजुएला इन्वेजन के लिए। इनफैक्ट छोटी सी कंट्री घाना भी यहां पर ट्रंप को जूते मारने का काम करे। लेकिन इंडिया का रिस्पांस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या है? वी आर डीपली कंसर्न्ड, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन। पूरे रिस्पांस में एक बार भी ट्रंप को कॉल आउट करना तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका का नाम भी यहां पर नहीं लिया गया है। अरे ये कैसा 56 इंच है यार हमारा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरी सिचुएशन के ऊपर ओवैसी का रिप्लाई बेस्ट है। ओवैसी यहां पर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप वेनेजुएला से मदुरो को उठा सकते हैं तो मोदी जी आखिरकार पाकिस्तान से मसूद अजहर को क्यों नहीं उठा सकते? 56 इंच क्यों नहीं दिखा सकते? जवाब दो मोदी जी। मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। मुझे तो लगता है टाइम टू टाइम मोदी जी खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने इंडिया को यहां पर विश्वगुरु और अपने आप को यहां पर नॉन बायोलॉजिकल बुलाया था। अरे मोदी जी याद कर लो, विश्वगुरु भूल चुके हो क्या? 3 जनवरी की सुबह न्यूज निकलकर सामने आई कि ट्रंप ने वेनेजुएला में स्ट्राइक्स कर दिया एंड ये मिलिट्री ऑपरेशंस जो है ये वेनेजुएला की कैपिटल में करे गए। ट्रंप ने इसके तुरंत बाद ये भी अनाउंस किया कि मदुरो को यूएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इमेजिन करो, यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कर क्या रहा है यहाँ पर? किडनैपिंग जैसी छोटी मोटी हरकतें। अरे भैया, अगर यूएस का प्रेसिडेंट किडनैपिंग कर सकता है तो यहाँ के तो तड़ी पार हो ही सकते हैं। अब यूएस ने जो चार्जेस लगाए वेनेजुएला के ऊपर एंड उसके प्रेसिडेंट के ऊपर वो है नार्को टेररिज्म के। ये कहा गया है कि ये भैया नशेबाजी बहुत ज्यादा फैला रहे थे एंड आतंकवाद भी हमारे देश में बहुत फैला रहे थे। इस तरीके के चार्जेस लगाए गए हैं। अब कागजों के लिए तो ये सब बातें कही जा रही है, लेकिन एक्चुअल रीजन पूरी दुनिया को पता है कि यूएस को वेनेजुएला का ऑयल चाहिए था। वेनेजुएला के पास ऑन पेपर्स वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल है इस टाइम पर एंड अब वो ट्रंप के पास है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले जब न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि भाई तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है ट्रंप भाई? तो जरा एक बार सुनो कि ट्रंप का आंसर इसके ऊपर क्या था। डोनाल्ड ट्रंप का न्यू ईयर रेजोल्यूशन था पीस ऑन अर्थ। और अगले ही दिन भाई साहब ने वेनेजुएला को इन्वेड कर दिया, उसके राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका लेकर आ गए एंड साथ में उसकी बीवी को भी लेकर के आ गए। भैया बीवी को क्यों उठाया? टाइम टू टाइम ट्रंप ने यहां पर पीस की बात करी है। इलेक्शन के कैंपेन में ट्रंप का ये कहना था कि वो पीस कैंडिडेट है। यहां पर ये कौन से वाले पीस की बात कर रहा था? शांति वाले पीस की या फिर पीसेस की? I am the candidate of peace. I am peace. I am the candidate of peace. I am peace. अगर तू पीस है तो मोदी जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। अब इस अटैक के बाद मदुरो को बंदी बनाया गया जैसे ही ट्रंप ने बताया एंड उसके बाद वीडियोस भी यहां पर रिलीज करेंगे क्योंकि यूएस ये दिखाना चाहता है कि देखो मदुरो जिंदा है हमारे अंडर, हम कितने अच्छे हैं। अबे तूने जो किडनैप कर लिया उसका क्या? यूजुअली अगर किसी हेड ऑफ स्टेट को कोई कंट्री यहां पर कैप्चर कर ले, बंदी बना ले, तो उस कंट्री में प्रोटेस्ट होगा, लोग हल्ला मचाएंगे, रोएंगे गाएंगे। लेकिन वहां पर वेनेजुएला में लोग आजादी, फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदुरो को ले जा भैया, कभी मत वापस भेजियो। इनफैक्ट इस लेवल की सेलिब्रेशंस करी गई कि मदुरो के पोस्टर्स और बैनर्स को भी वहां पर पूरी तरीके से फाड़ा गया, फेंका गया, जलाया गया एंड दिस क्लियरली शोज कि मदुरो से लोग काफी ज्यादा नाखुश थे। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट पे मदुरो के बारे में थोड़ी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि मदुरो एक डिक्टेटर था जिसने चुनाव को कैप्चर करके जीता था, यानी कि वोट चोरी करके जीता था वहां पे। इसी साथ मदुरो के रिजीम में वेनेजुएला की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट इसी साल की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। 2025 के अप्रैल का इन्फ्लेशन रेट 172% था और मार्च का 136% था, विच क्लियरली शोज कि मदुरो की गवर्नेंस जो है वो काफी ज्यादा खस्ता हाल थी, ठीक हमारे यहाँ की तरह। अब वैसे जब कंट्री की इतनी बुरी हालत हो, महंगाई की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो, तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम। और ऐसी ही साइड इनकम के लिए आज मैं बात करना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ ऐप के बारे में। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलो एक बार आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार इसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पे क्लिक कर लिया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप एक टैप पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड यहाँ पर चालू हो गया मेरा। इनफैक्ट यहाँ पर आप काफी छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर बाकी जो दूसरे एप्स हैं वहां पर आपको 3 गुना ज्यादा तक पैसे चाहिए होते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस का इनके पास फीचर है, मतलब जैसे ही आपका लॉस एक लेवल तक पहुंचेगा ये खुद ब खुद ही यहाँ पर रोक देगा उस ट्रेड को, ज्यादा नुकसान ना हो जिससे। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड को भी यहाँ पर क्लिक कर दिया है
एंड बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम टाइम में। इनफैक्ट मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी यहाँ पर देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर के महीने में 8606, जून में 70468, जुलाई में 59696 और अक्टूबर में 58207 का प्रॉफिट भी बुक किया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि मार्केट वुल्फ ने इस प्रॉफिट पे कोई भी कमीशन नहीं लिया है। आप इस पूरी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज पूरे लाइफ टाइम फी के साथ। एंड इसी में सुबह 9 से रात के 12 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर इससे सिक्योर बनाने का काम कर रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ और चेकआउट करो मार्केट वुल्फ ऐप। कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रंप कितना ज्यादा अकल से पैदल है, इससे आपको पता चलेगा। ट्रंप ने वेनेजुएला को इन्वेड किया एंड इसके तुरंत बाद ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ही वेनेजुएला को रन करने का काम करेगा इसके बाद से, जब तक वहां पर एक स्टेबल सेफ गवर्नमेंट नहीं बन जाती, which means हमेशा के लिए। Place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long. इन्वेजन के तुरंत बाद ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन आज सुबह ही यहां पर एक और पलटी मार चुका है डोनाल्ड ट्रंप। आज सुबह ही मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सामने आया, ये कहा गया कि यूएस वोंट गवर्न वेनेजुएला, विल एनफोर्स ऑयल क्वारंटीन। एक दिन कहते हैं कि हम वेनेजुएला को गवर्न करेंगे एंड उससे वेनेजुएला के लोग काफी खुश हो जाते हैं, एंड दूसरे दिन कहते हैं कि हम गवर्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां से ऑयल खींच के ले जाएंगे सारा का सारा। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे डम लीडर्स हैं, लेकिन उन डम लीडर्स का भी लीडर है डोनाल्ड डम। अब इस पूरे मैटर के ऊपर जोरान ममदानी का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। जोरान ममदानी ने इसको कॉल आउट किया है एंड जोरान ममदानी बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ट्रंप से बात करी एंड इस एक्शन को गलत बताने का काम किया। As well as other members of my team, I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal international law. मतलब एक अमेरिकन सिटी का मेयर जोरान ममदानी खुद वहां के प्रेसिडेंट को कॉल आउट कर रहा है, खुद उनको कॉल करके कह रहा है कि भैया ये गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी कंट्री जिसकी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका हेड यहां पर एक बार भी ट्रंप को कॉल आउट करके नहीं दे रहा और यूएस का तो नाम ही नहीं ले रहा। अब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि इस इन्वेजन के पीछे एक रीजन है और वो है ऑयल। लेकिन इसके अलावा भी आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा रीजन। वेनेजुएला अपने ऑयल का मैक्सिमम अमाउंट जो है एक्चुअली में चाइना को एक्सपोर्ट करने का काम करता था। एक तरीके से वेनेजुएला चाइना और रशिया का एलाय था और अमेरिका के बिल्कुल पास था, एंड ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा वेनेजुएला ने ऑयल का ट्रेड जो है वो डॉलर में करने से मना कर दिया था कुछ समय पहले, एंड ये बात भी अमेरिका को पूरी तरीके से नापसंद थी। एक तरीके से अपनी पावर शो करने के लिए कि अगर तुम डॉलर में ट्रेड नहीं करोगे या फिर अगर तुम अपना ऑयल हमारे को नहीं दोगे, ये इन्वेजन यहां पर किया गया। बट ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसे ही किया जाएगा तो छोटी कंट्रीज के ऊपर और बड़ी कंट्रीज इस तरीके की हरकत कर सकती हैं। एंड इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि हम बचे हुए हैं, तो हम बचे हुए नहीं है, हम भी हर तरफ से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पे बात चल रही है कहां है नरेंद्र मोदी। अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिस टाइम पर पुतिन के घर के ऊपर हमला हुआ था ड्रोन से। इसके ऊपर मोदी जी ने डीप कंसर्न दिखाया था। पुतिन के घर पे ड्रोन से हमला हुआ, उस पर डीप कंसर्न। एंड दूसरी तरफ एक कंट्री में इन्वेजन हो गया, उसके प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए किडनैप करके, उसके ऊपर साइलेंट जिप ये दिखाया है मोदी जी ने 56 इंच प्रो मैक्स। चलो मोदी जी बात नहीं कर रहे, ओवैसी यहां पर बात कर रहे हैं। एक बार पूरा स्टेटमेंट सुनते हैं यहां पर ओवैसी का रिएक्शन क्या है। टीका लेकर चले गए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। अब देखो वैसे तो ये बात बोली जा रही है क्योंकि मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन है एंड वहां पर पूरा माहौल बनाया जा रहा है
कि किसी भी तरीके से बीजेपी को एंड मोदी जी को घेरा जाए, क्योंकि उन्हीं के नाम पर तो ये लोग वोट्स मांगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो बात ओवैसी बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मसूद अजहर को अभी तक हम लोग उठा करके इंडिया क्यों नहीं लेकर के आए? 56 इंच दिखाओ यार मोदी जी, क्या कर रहे हो? खुद ही भूल जा रहे हो बार बार अपनी बातें। अब ओवैसी के रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का भी रिएक्शन सामने आया एंड लेफ्ट पार्टीज ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका ने इन्वेजन करी है वेनेजुएला के अंदर एंड प्रोटेस्ट कहां चल रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पे। अब मतलब कुछ भी चलता है क्या यहाँ पे? अब वैसे इस इन्वेजन के पीछे के कुछ रीजन मैंने आपको बताया, लेकिन सोशल मीडिया पे यहाँ पर यह बात भी चल रही है कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आ चुका था एंड ये बात प्रूव हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक ठरकी बुढ़ा है एंड इस बात को छुपाने के लिए, इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपने ऊपर कोई भी कार्रवाई रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस इन्वेजन को इस टाइम पर किया है। वरना और क्या रीजन हो सकता है? एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स की डिटेल्स सामने आई एंड उसके तुरंत बाद यहां पर वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स कर दी गई। ये क्लासिक तरीका है डिक्टेटर्स का अपनी हरकतों को बचाने के लिए। इस पूरी खबर के ऊपर अलग अलग लोगों के हिलेरियस रिएक्शंस है, लेकिन गोदी मीडिया का रिएक्शन हिलेरियस, डम, जो बोलना चाहो बोल लो, आपको दिखाना चाहता हूं। इनके हिसाब से शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3, ट्रंप वर्सेस रूस, चीन, किम जोंग एंड ये रिपब्लिक भारत की हालत है। अभी तक कुछ नहीं बदला है रिपब्लिक के साथ, ये बात समझ जाओ। मैं आपको कह रहा था ना, भीषण अटैक के बाद वेनेजुएला से भारत के लिए आई बुरी खबर। यूएस और वेनेजुएला के बीच में मोदी जी आ चुके हैं वॉर रुकवाने। पापा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू, कूद पड़े ये बड़े देश, हर तरफ धमाके शुरू। रिपब्लिक वालों को समझना पड़ेगा कि इनके ऑफिस में अगर अर्नब गोस्वामी फाट मारता है तो वो सारे देशों के धमाके नहीं हो जाते। एबीपी वाले भी पीछे नहीं है, शुरू हो गया महायुद्ध। वेनेजुएला अमेरिका जंग के बाद कूदा भारत एंड यहां पर न्यूज क्या है? वही रिएक्शन जो मैंने आपको इंडिया का शुरुआत में दिखाया। कहां से कूदना हो गया वो मोदी जी का, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कूदना है एंड इसी तरीके के दर्जनों शोज यहां पर बनाए जा रहे हैं सिर्फ वॉर के ऊपर टीआरपी लेने के चक्कर में, लेकिन रियल क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस पूरी सिचुएशन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? इंडिया पहले रशिया से ऑयल खरीदता था, लेकिन ट्रंप के प्रेशर के बाद इंडिया ने अपना ऑयल और जगह से भी खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा था? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये ऑयल और ज्यादा महंगा होने वाला है, और अगर ये होगा तो क्या हम वापस रशिया के पास जाने वाले? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम वहीं जाएंगे जहां पर हमारे को सस्ता ऑयल मिलेगा, हम अपने देश के इंटरेस्ट के लिए सिर्फ काम करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर इतना बड़ा देश ऐसे छोटे पड़ोसी देश के ऊपर इस तरीके से इन्वेजन कर सकता है तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बुरी खबर है। फॉरेन पॉलिसी में हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना, ये सब एक तरफ है एंड इस टाइम पर इंडिया एक तरफ है एंड इन सब से घिरा हुआ है। ये सेम सिचुएशन से अगर इंडियन गवर्नमेंट को बचना है तो ऐसी सिचुएशन जो कि वेनेजुएला में हो रही थी, तेजी से बढ़ता इन्फ्लेशन, देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्टर्स में बदहाली, इन सब चीजों से इंडियन गवर्नमेंट को जूझना पड़ेगा, इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे पास पूरी पोटेंशियल है, लेकिन नेताओं की इंटेंशन यहां पर गायब है पूरी तरीके से। अब इसी बारे में आपका इन सब चीजों के ऊपर क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। हाँ, जाते जाते आपको याद दिलाना चाहता हूं, मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने आपको लिंक दे रखा है, जाओ चेकआउट करो मार्केट वुल्फ ऐप।